बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। कुछ ही दिनों पश्चात उसे भजन पर बैठे बैठे एक दिव्य प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। उसने चौंक कर जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखती है कि उसकी आंखों की ज्योति वापस आ गई है। जहाँ डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं करती, वहाँ सत्पुरुषों की दुआओं से काम बन जाते हैं। आवश्यकता है तो केवल अटूट विश्वास की। पुनः जब वह श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर गई और सारा वृतांत श्री चरणों में निवेदन किया, तब महाप्रभु जी ने फरमाया कि दृढ़ विश्वास और भजन सुमिरन ही सब रोगों की औषधि है। आपके पावन श्री चरणों में जो भी विनय करता, आप उस पर पूर्ण गौर फरमाते हुए उसकी समस्या का निदान करते, भक्ति के नियमों पर चलने की सत्प्रेरणा देते और विशेषतः भजन सुमिरन पर जोर देते। जब सारी संगत ने माथा टेक लिया तो आपने पावन प्रवचनों में फरमाया, मनुष्य काल माया के धोखे में पड़कर अज्ञानता से आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। एक जन्म के दुख से तो छूटता नहीं और फिर उसके आगे जन्म मरण के वही दुख और भारी क्लेश आ जाए तो उसके लिए कितने शोक और चिंता की बात होगी। इसी के लिए विचार करने की जरूरत है। सत्पुरुष यही चिताते हैं कि जो समय हाथ में आया है उसे व्यर्थ न गंवाओ, इसी में जीवन सार्थक करने का साधन अपनाओ। जिसने इस समय का आदर किया, वास्तविकता को पहचाना, विवेक से काम लिया, वह निश्चय ही भवसागर से पार उतरने का पूरा यत्न करता है। जिसने ऐसे उत्तम और अनमोल जन्म को पाकर भी भवसागर से पार उतरने का पुरुषार्थ नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, तो फिर अन्य किस जन्म में करेगा? क्या यह जन्म मानव को बार बार मिलता है? ऐसा अवसर बार बार हाथ आने का नहीं है। ऐसा संयोग भी सहज नहीं बना करता। जब तक मनुष्य सद्गुरु के शब्द की कमाई नहीं करता, तब तक दुखी और परेशान रहता है। शेयर दिल मकून अज फिक्रे बातिल हासियाह, अज खुदा गैर अज खुदा चीजे मखाह। ऐ जीव, झूठी दुनिया की झूठी चिंताओं तथा वासनाओं को चित्त में भरकर अपने मन को मिथ्या विचारों से मैला ना कर, उसे सदा निर्मल रख और इसमें केवल ईश्वर का प्यार और प्रेम ही भर। परमात्मा से सदा यही प्रार्थना कर कि तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यदि प्रभु से मांगना है तो उसी को ही मांग लो। जब वह तेरे हृदय में विराजमान हो जाएगा तो संसार के समस्त पदार्थ तेरे पीछे दौड़े आएंगे, जिनके लिए तू अपने लक्ष्य को भुला बैठा है। इसलिए तू मालिक की भक्ति में लग जा, जो तेरा असली ध्येय है। यह तथ्य भली भांति समझकर हृदय में धारण करने का है। जब तक यह विश्वास नहीं आ जाता, तब तक वह इस आचरण पर नहीं उतर सकता। यदि मनुष्य सुख रूप जीवन व्यतीत करता हुआ भवसागर से पार उतरना चाहता है, तो यही काम करे कि अपनी सुरती को, मनोवृत्ति को एकाग्र करके परमात्मा के नाम में जोड़ दे। मानव जन्म ऐसा सुअवसर जिसे प्राप्त हो गया, उन्हें अब पुरुषार्थ और प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए।
जो प्रतिदिन इस शब्द की कमाई करेगा वह काल और माया के भय से बच जाएगा और निर्भय होकर भव सागर से पार उतर जाएगा। सत्पुरुषों की कृपा से वह अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। श्री वचनों की अमोलक दात में माया और काल से त्राण पाने के रहस्य को जानकर संगत आपके गुण अनुवाद गाती हुई और दिव्य मनोहर छवि को अपने मन मंदिर में बसाती हुई अपने घरों को लौट गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर। सन 1972 से सन 1974 तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का कार्य चलता रहा। इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर मार्च सन 1974 में संगतों के लिए हर्ष भरा महोत्सव मनाने का आयोजन हुआ। दुर्दरगाही मौत से परमारथ का यह महान स्थान श्री संत नगर में अति भव्य रूप में स्थापित हुआ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की हार्दिक प्रसन्नता दिव्य तेज से सबके हृदय में आह्लाद की दुंदुभी का मधुर राग सुना रही थी। सुनाई भी क्यों ना। यह युग युगांतरों तक श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव लिए हुए आत्मिक सुख संपदा को पाने का स्रोत बन गया। 5 नियमों को पूरा करने में एवं मानुष जन्म का ध्येय पूर्ण करने में प्रेम भक्ति का स्थान बन गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 14 मार्च सन 1974 तदनुसार शुभ चैत्र संक्रांति संवत 2030 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की। हार एवं पीतांबर पहनाकर चंदन केसर युक्त तिलक लगाया। इसके पश्चात विधि पूर्वक श्री आरती पूजन किया गया। आपने श्रीमुख से वचन फरमाए कि गुरमुखों, संसार में माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चाहते हैं। वे उनके हित व सुख के लिए हर संभव साधन जुटाते हैं, परंतु उनका हित, प्यार व साधन केवल शारीरिक सुखों तक ही होते हैं। वे उनके शरीर के सुख आराम के साधन जुटा सकते हैं, इससे ज्यादा उनकी समझ नहीं। संत महापुरुष ही जीव के सच्चे माता पिता एवं परम हितैषी होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकती हुई आत्मा को सच्चा आनंद एवं मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए ऐसे अनूठे भक्ति के साधन बना देते हैं, जिनको अपनाकर जीव जन्म मरण के चक्र से छूटकर अपने परम पिता परमात्मा से जा मिले और सच्चा सुख तथा शाश्वत आनंद प्राप्त कर सके। इसी हेतु ही यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया है। सत्पुरुषों ने इसीलिए ही इस रचना को रचा कि यहाँ से सभी प्रेमी गुरुमुख सच्चे सुख को पा सकें। यहाँ रहने वाले तथा समीपवर्ती स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों के लिए यह एक लोक परलोक संवारने का साधन बना दिया। यहाँ आकर भक्ति के अभिलाषी आरती, पूजा, सत्संग, सेवा से अपनी मनोभिलाषा पूर्ण कर जीवन सफल बना सकें। यही चीज ही सत्पुरुष सेवकों को बख्शिश करते हैं, जो दायमी हो, सदा रहने वाली हो, जो लोक परलोक में संग जा सके। ऐसी बख्शिश संसार में कोई और नहीं कर सकता। सत्पुरुष ही धूमधाम से संदेश लाते हैं,
जिन जीवों की जन्मों जन्मों की मांग होती है कि ऐसे साधन उपलब्ध हों जिनसे उन्हें सच्चा सुख प्राप्त हो सके, तो कुदरत की तरफ से उसका इंतजाम भी हो जाता है। सत्पुरुष इस कार्य की पूर्ति के लिए संसार में आते हैं और ऐसे भक्ति के साधन जुटाते हैं जैसे कि सभी गुरुमुख प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह गुरुमुखों की खुशकिस्मती है कि घोर कलयुग में मानव जन्म की प्राप्ति के बाद मानसिक सुख और परम शांति की प्राप्ति के साधन उपलब्ध हो गए। इन साधनों को अपनाकर जीव लोक परलोक का तोषा बना सकता है। जब प्रेमियों के लिए ऐसा साधन बन गया है तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि अधिक से अधिक समय देकर मन एवं चित्त को एकाग्र कर इस ओर लगाएं। जितना अधिक ध्यान इस ओर लगाएंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार इन साधनों को अपनाते हुए गुरुमुख अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन सफल बना लेते हैं। जैसे आज श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ है, इसी प्रकार यह नियम सर्वदा के लिए यहाँ प्रातः सायं चलता रहेगा। प्रवचना अमृत के पश्चात गुरु महिमा के गीत गाए गए तथा प्रसाद बांटा गया। इसी प्रकार श्री संत नगर परमार्थ का प्रमुख स्थान बन गया। आपने श्री संत नगर में आवश्यकता की मांग को सम्मुख रखते हुए चहुं और निर्माण कार्य तथा दर्शनार्थी संगतों की सुख सुविधाओं को पूर्ण करने की ओर ध्यान दिया। सर्वप्रथम यहाँ भक्तानियों तथा भक्तों की ओर शरणागत स्थायी निवासी गुरुमुखों की संख्या को बढ़ाया। आपने विशेषकर उन गुरुमुखों को श्री दर्शन देकर प्रवचन फरमाए। आप सब गुरुमुख श्री आज्ञा और मौज के अनुसार यहाँ पर सेवा करने के लिए तत्पर हुए हैं। यहाँ पर अभी सुख सुविधाओं के सामान उपलब्ध नहीं है, परंतु भक्ति पथ में सेवक के लिए जो गुण होने चाहिए अर्थात सहनशीलता, मृदुल भाषण, मृदुल व्यवहार तथा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा और प्रसन्नता पाना, ये सब गुण गुरुमुखों में विद्यमान हैं। यहाँ पर दर्शनार्थी जिज्ञासु एवं गुरुमुख जन सत्संग, सेवा व श्री दर्शन का लाभ उठाने के लिए हजारों की संख्या में आएंगे। आप सब सेवक प्रमाण स्वरूप बनकर ऐसा व्यवहार करें कि प्रत्येक दर्शनार्थी श्री दरबार की महिमा का गायन करते हुए अपूर्व सुख और आनंद को प्राप्त करें। सब गुरुमुखों ने दंडवत प्रणाम कर श्री चरणों में विनय की। आपकी कृपा से ही यह सब कुछ संभव होगा। सदैव मार्गदर्शन करते हुए अपनी प्रसन्नता का कृपा पात्र बनाएं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री संत नगर निवासी गुरुमुखों को पर्वों पर श्री आनंदपुर में बुलाकर श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करते तथा वर्ष में 2 बार स्वयं यहाँ पधारते। अपनी असीम कृपा से उन्हें विशेष समय प्रदान करते। श्री संत नगर में आप दिव्य लीलाओं से सरसाते। सचमुच ही श्री संत नगर की भूमि पर आने के लिए, आपके श्री दर्शन पाने के लिए हजारों लाखों प्रेमी प्रतीक्षारत रहते। उनका पल पल क्षण क्षण इसी धुन में व्यतीत होता तथा सुरती की तार इस ओर ऐसी जुड़ी रहती कि कब श्री दर्शन की खुशखबरी मिले और अलौकिक तेज पुंज हृदय को आह्लादित करने वाली मनोहारी श्री छवि के दर्शन हो। आरंभ में संगतों की सुविधा के लिए आवास स्थान, लंगर, कैंटीन इत्यादि बनाए गए और उन पर
टीन की छतें डाली गईं। जैसे जैसे संगतें बढ़ती चली गईं, वैसे वैसे निर्माण कार्य भी विकासशील होता रहा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज प्राय श्री कार द्वारा ही श्री आनंदपुर से श्री संत नगर की यात्रा किया करते थे। साथ में एक पिकअप और 2 बसों में गुरमुख प्रेमी यहाँ से जाते थे। आगे आगे कार और पीछे अपनी सवारियां होने पर सब ड्राइवर अपनी सवारी को ही कार के पीछे रखना चाहते थे। महापुरुषों के संकेत जीव बुद्धि की सामर्थ्य से बाहर है। एक बार आपने श्री आनंदपुर से प्रस्थान करने से पूर्व ड्राइवरों को बुलवाया और फरमाया कि बसों में बैठे हुए गुरमुखों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसके लिए हम आपको यह हिदायत देते हैं कि सड़क पर चलते हुए आपस में सवारियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें। एक दूसरे के आगे पीछे होने की होड़ मत लगाएं। बाहर की सवारियों को रास्ता देते जाएं, चाहे स्वयं को देर ही क्यों ना हो जाए। अभिप्राय यह है कि सावधानी व सतर्कता बरतते हुए सुरक्षित यात्रा करें। श्री आनंदपुर से परम धाम तक श्री कार के पीछे पीछे एक ही बस चलती रही। उसने पीछे आने वाली बस को एक बार भी आगे होने का अवसर ना दिया। 2 दिन पश्चात जब परम धाम से श्री संत नगर के लिए प्रस्थान करने लगे तो पीछे रह जाने वाली बस में बैठे हुए गुरमुखों ने महात्मा जी जो ड्राइवर थे उनको अधिक विवश किया कि इस बार आप बस को पहले ही श्री कार के पीछे लगा लें। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि इस बार बस ऐसे छोटे रास्तों से निकालेंगे जिससे स्वयं ही कार के पीछे लग जाएंगे। गुरमुख यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। रास्ता बदलने के पश्चात दूर से जाती हुई कार जो कुछ पल के लिए दिखाई देती थी वह पूर्णतः आंखों से ओझल हो गई। महात्मा जी ने परम धाम से जो रास्ता बदला उसके कारण बस मुरैना के रास्ते से चंबल घाटी के जंगलों में से गुजरने लगी। दोनों ओर कंटीली झाड़ियां और बीच मार्ग में थोड़ी ऊंचाई पर एक 10 फुट का पत्थर पड़ा हुआ था। अब ना आगे जाते बनता था ना पीछे जाते, ना कोई आसपास गांव दिखाई देता था और ना ही कोई सुरक्षा का साधन। एक बार तो महात्मा जी अत्यंत घबरा गए। सब गुरमुखों ने नाम शब्द उच्चारण करना आरंभ कर दिया। महात्मा जी एक ही झटके में पत्थर के ऊपर बस को चढ़ाकर आगे की ओर ले गए। आगे कम से कम 100 गज जमीन पर हल जुता हुआ था और जैसे ही थोड़ी दूरी पर दृष्टि गई तो देखते ही दिल दहल उठे। वहां पर झाड़ियों में से हाथों में पिस्तौल लिए हुए 4-5 डाकू दिखाई दिए, परंतु वे झाड़ियों से एक कदम भी आगे नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई बाधा डालने का संकेत किया, मानो वे जड़वत हो गए हों। उस समय ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ जैसे कि स्वयं श्री गुरु महाराज जी ने आकर बस को झटके से ऊपर उठाया, नीचे उतारा और फिर आशीर्वाद देकर वहीं खड़े रहे। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।